तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया है ना। तो आशा करता हूँ सब आपके घर परिवार में सब बढ़िया होगा, है ना। तो पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट करा था क्लास 12 से रिलेटेड चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने समझाया था क्या कि ना व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशंस, है ना। आपको मैंने बताया था कि रिलेशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था रिलेशंस के बाद कि इसके अंदर एक आता है आपके पास एम्प्टी रिलेशन। उसको एक एग्जांपल से समझाया था मैंने बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। फिर उसके बाद एक और बताया था मैंने आपको यूनिवर्सल रिलेशन। ये दो चीज़ें बताई थी आपको मैंने, है ना। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में 3 रिलेशंस और हैं, है ना। बताया था आपको मैंने, एक आता है आपके में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा आपको मैंने बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। तो आज मैं इन तीनों के ऊपर बात करूँगा, ठीक है ना, इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। पहला आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझने से पहले आपको क्या समझना चाहिए कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे रिफ्लेक्सिव पे अपना, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव पे, है ना। तो गाइस आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि ना कोई, एक बार बताओ, पहले मैंने तो सेट्स में, पिछली वीडियो में सेट्स में मैंने आपको ये समझाया था। सेट्स की 11th क्लास की एक वीडियो है मेरे पास। तो उसके अंदर आइडेंटिटी का मतलब मैंने समझाया था कि आइडेंटिटी वो होती है जो आपकी आइडेंटिटी चेंज ना होने दो। जैसे कि एडिशन है, एडिशन की आइडेंटिटी क्या है कि 2 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे पास 2 आए, यानी 2 की आइडेंटिटी चेंज ना होने दे, है ना। 46 में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि आंसर में 46 आए, है ना। आपके दिमाग में आ गया होगा कि ना सर आप 0 जोड़ो तो आंसर आपके पास 2 ही आएगा और इसका 46 ही आएगा, है ना। करेक्ट है ना। यानी एडिशन की आइडेंटिटी क्या हो गई, 0, है ना। अगर मैं यहीं पर बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी कि ऐसे 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 2 आ जाए। 46 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 46 आ जाए, बताओ, है ना। 1, सर 1 से कर दो मल्टीप्लाई तो आंसर आपके पास सेम आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आपके पास क्या हो गई, 1 हो गई। आया समझ में। तो इसी तरीके से कि एक आइडेंटिटी होती है रिलेशन का, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक सेट ए गिवन है जो कि है 1 2 3, ठीक है ना। और इसकी आइडेंटिटी क्या होगी कि ना आपके पास आना चाहिए कोई रिलेशन, अगर आप डिफाइन करते हो और आपके पास ना वो आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए, जैसे ए कोमा ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, उस सेट में बिलोंग होना चाहिए, ठीक है ना। ये होती है इसकी डेफिनेशन प्रॉपर, ठीक है। तो समझते हैं क्या मतलब। अब जैसे कि ए है तो इसकी आइडेंटिटी मेरे पास क्या बनेगी कि अगर मैं कोई ऐसा रिलेशन बनाऊं जो मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए 1,1 2,2 एंड 3,3, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए मेरे पास, है ना। सपोज करो कि ना अगर आपको एक रिलेशन आपने बनाया, जैसे ये तो आर था, ये R1 बना दिया आपने रिलेशन, जैसे 1,1 2,2 1,3 एंड 3,3। तो इस वाले एग्जांपल में जैसे रिलेशन 1 आपने डिफाइन करा, तो ये वाला रिलेशन जो है ना वो आपका क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। ये आपका रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ गया है ना, जो कि हमें नहीं चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है कि उसकी इमेज खुद उस पर बननी चाहिए, यानी डोमेन और रेंज। यहाँ पे जो डोमेन है वो इक्वल होना चाहिए रेंज के, समझ में, कि एलिमेंट भी वो हो और उसकी इमेज जो बन रही है वो भी इमेज भी सेम बने, तो वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है,
ठीक है, आगे समझ में ये आइडेंटिटी होगा, ये नहीं होगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लो कि रिलेशन में क्या होता है कि आपका जैसे अगर ऐसे दिया हुआ है 1 1 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, बस यहाँ पे ख़त्म है। लेकिन सेट में आपके पास क्या है 1 2 3 है ना, सिर्फ 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, तो यहाँ पे 3 का तो है ही नहीं कुछ, तो यानी ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइए आपको ये चीज़ समझ में। तो अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ना। तो सेकंड आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है सर, है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि अगर आपके पास इसके अंदर A, है, वो आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन के अंदर, जो आप रिलेशन लगाओगे, है ना, फॉर ऑल एलिमेंट A बिलोंग्स टू A, यानी कि हर एक एलिमेंट का A जो है वो बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ऊपर से एक एग्जांपल मैंने जैसे लिया था, तो वो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। तो इसमें क्या है कि ना, अगर मैं इसका कोई रिलेशन बनाता हूँ, कोई रिलेशन मैंने डिफाइन करा, तो और वो मेरे को दे देता है 1 1 2 2 है 3 3, तो ये रिलेशन मेरे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, है ना। यहीं पर अगर मैं कहूँ कि ना ऐसे दे दूँ, अगर एक रिलेशन की 1 1 है आपके पास, है ना, 1 2 है और 1 3 है, 2 2 है और 3 3 है, ये दे दिया मैंने आपको। सपोज करो 1 1 दे दिया, 1 2 दे दिया, 1 3 दे दिया, 2 2 दे दिया और 3 3। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट जो आपका ए में बिलोंग कर रहा है, तो वो आपका ऐसे आना चाहिए कि A, बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। अब देखो जैसे ये R1 था, ये R2, अब इसके अंदर 1 1 भी कर रहा है, क्योंकि 1 है एक एलिमेंट, 2 है, 2 2 भी कर रहा है ना, 3 है एलिमेंट, तो 3 3 भी कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। ये वाला सेट आपका रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये वाला सेट आपका आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए, 1 2 और 1 3, है ना। 1 2 और 1 3 रिफ्लेक्सिव में चल जाएगा। इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो आप कि ना, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स आर ओके, है ना, कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर्स इसके साथ चल जाएंगे, है ना। और इसमें लिखोगे नो एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स, इसमें सिर्फ आपके A वाले टाइप के ही होने चाहिए और सारे होने चाहिए, जैसे 1 2 3 के होने चाहिए इसके अंदर, तब वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करके लिखनी है, क्या नोट करके लिखनी है कि ना, जो आपका क्या कहते हैं एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट है, वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या लिखोगे नोट करके बात, कि जो आपका एम्प्टी सेट है, या इसको नल सेट भी बोलते हैं, वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक है ना, ये बात आपको नोट करके लिखनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड उसकी तरफ, सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास समझ लो मान लो कि आपके पास 2 एलिमेंट्स है ना, 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, x, y, या फिर आप इधर ना A, B भी समझ सकते हो। ठीक है, कुछ भी ले लो। तो अगर आपके पास A, B है ना, सपोज करो, जो कि A, B जो है वो आपका अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ध्यान से समझना ये पॉइंट, अगर आपका A, B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आपका ये ज़रूरी हो जाता है कि ना, इम्प्लाइज दैट, ऐसे कर सकते हो आप, इम्प्लाइज दैट कि B, A है, वो भी आपका बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। यानी अगर A, B आपका इसमें कर रहा है,
तो बी कोमा ए भी आपका करना चाहिए इसमें बिलोंग, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। आई बात समझ में कि दोनों के लिए, फॉर ऑल ए कोमा बी के लिए जो कि ए से बिलोंग करेंगे उसके लिए ये सेटिस्फाई होना चाहिए पूरा पॉइंट। यानी कि इसको मैं अगर साफ साफ लिखूं तो ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो वो इम्प्लाई करेगा कि बी कोमा ए जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना। अब इसका समझते हैं मतलब क्या है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल लूँ मैं, 1 1 2 3 है ना। अब मैं इसके अंदर एक रिलेशन R1 लगा दिया है ना, R1 रिलेशन कोई मुझे दिया हुआ है और उससे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 1 1 2 2 1 इस टाइप से, है ना। तो फिर इसमें क्या होगा कि ना ये वाला आपका सिमेट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 2 कर रहा है बिलोंग, है ना, और 2 1 भी कर रहा है ना, और 1 1 भी कर रहा है और 1 1 भी कर रहा है एक तरीके से। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना। अब ऐसी ही अगर मैं एक और रिलेशन लूँ आपका R2, तो वो क्या लेते हैं, 1 2 2 1 1 3 3 1, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है देखो कि पहला हमारे पास ए बी है, फिर बी ए भी मिल गया हमें, ऐसी ए बी है और बी ए भी मिल गया, है ना। तो ये वाला हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं R3 ले लेता हूँ, एक 1 3 2 1 और ले लेता हूँ 2 3 इस टाइप से, है ना। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है कि ना ए बी तो है लेकिन बी ए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी ए बी है लेकिन बी ए प्रेजेंट नहीं है, ए बी है लेकिन बी ए प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या होगा हमारे पास असिमेट्रिक, क्या होगा असिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये असिमेट्रिक रिलेशन है ना। अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा मैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है और असिमेट्रिक क्या होता है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। वो तो आपको जाहिर सी बात है समझ में आ रहा होगा कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव हो गया और जो सिमेट्रिक नहीं है वो असिमेट्रिक हो गया रिलेशन, है ना। अब इसमें क्या है कि एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि 1 3 लिया मैंने और 3 1 ले लिया और मैंने एक ले लिया 2 3, तो क्या अब ये सिमेट्रिक होगा? देखो 1 3 है, 3 1 इसके अंदर कर रहा है, 2 3 है लेकिन यहाँ पे ना 3 2 नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक हमको पेयर ऐसा मिल चुका है जिसके लिए मेरे पास B A नहीं है, यानी 3 2 नहीं है, समझ गए। एक भी अगर मेरे को ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, वो असिमेट्रिक होगा रिलेशन। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पे, ट्रांजिटिव रिलेशन, कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनको 3 एलिमेंट्स को उठाता हूँ जो कि बिलोंग करेंगे आपके सेट ए के अंदर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ए बी अगर आपका बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इम्प्लाइज करता है कि बी सी भी कर रहा है। अगर आपका रिलेशन में ए बी कर रहा है और बी सी कर रहा है तो वो आपको इम्प्लाई करता है कि ना आपके रिलेशन में जो है वो ए सी जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, है ना। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ये आपके पास आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन,
है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल गया, यहाँ पे ना आप नोट करके लिख लेना कि ना यहाँ पे एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। जो एम्प्टी सेट होता है वो हमेशा ना सिमेट्रिक होता है, ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ये आपको आ गया होगा समझ में। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसको समझते हैं एक रिलेशन के थ्रू। जैसे मैंने एक R1 ले लिया है ना, एक R1 जैसे मैं लेता हूँ 1,1 और 2,3, है ना, इस टाइप से ले लिया। तो मान लो कि अगर जैसे कि ये x और y है ना, साफ साफ दिख रहा है कि मतलब इसके अंदर कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है ना, तो ये तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 1,2 ले लिया, है ना, और 2,3 ले लिया। तो इसमें देखो कि ये a हो गया आपके पास, ये b हो गया, है ना, और ये c हो गया, ये b हो गया आपके पास, और ये c हो गया, लेकिन आपके पास यहाँ पे a c है नहीं, है ना, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे एक रिलेशन में और ले लेता हूँ, जैसे 1,1 ले लिया, है ना, 1,2 ले लिया, 2,3 ले लिया एंड 1,3 ले लिया, ये ले लिया। तो अब इसके अंदर देखो कि 1,1 है ना, तो ए बी है ना, फिर बी है, बी ए भी यही हो जाएगा, बी ए, है ना, और ए सी भी यही हो जाएगा, यानी इस ऑर्डर पेयर के लिए तीनों चीज़ें हमारे पास हैं अवेलेबल। इसी प्रकार से अगर ये देखो ये ए बी है, तो आपके पास बी सी मिल गया और ए सी भी मिल गया, तो यानी ये वाला आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव है। हर किसी के लिए ज़रूरी है ये होना, ठीक है ना, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है, ठीक है। आइए बात समझ में आपको कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है ना, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रांजिटिव होता है, कई रिफ्लेक्सिव नहीं होता या सिमेट्रिक नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको देखेंगे हम एक बारी, है ना, और समझेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ लास्ट में, कि आपके पास एक रिलेशन आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके एनसीईआरटी में इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास एक रिलेशन आर डिफाइन है ना, आपको एक आर दे रखा है क्वेश्चन में, और वो क्या अगर आपके पास वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सपोज करो अगर आपके पास वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो जाता है ना। दूसरी चीज़ सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाता है, तीसरी ट्रांजिटिव भी हो जाता है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन। ये अगर तीनों चीज़ें वो सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन आपका क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई बात समझ में, है ना। तीनों चीज़ें अगर वो सेटिस्फाई कर देता है वो रिलेशन आर, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, ठीक है ना। आई होप सो कि ये आपको समझ में आया हो, है ना। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके बाद अब मैं ना आपको वन शॉट में, अगर हो सका तो वन शॉट में आपको 1.1 करवा दूंगा। आपकी इस साल जो है 1.1 एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं कटा हुआ, है ना। 18 मतलब 16 के 16 एग्जाम्पल, 16 के 16 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके उसमें, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।